स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। ये शब्द हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सावित्रीबाई फुले की, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। 19वीं सदी का वह समय जब शिक्षा सिर्फ उच्च लोगों तक ही सीमित थी और बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और अशिक्षा समाज की जड़ों में गहराई तक व्याप्त थी। ऐसे समय में महिलाओं और पिछड़ों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया महान भारतीय सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने। सावित्रीबाई को आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। सावित्रीबाई ने न सिर्फ महिलाओं और पिछड़ों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, बल्कि उन्होंने समाज में फैली बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के खिलाफ भी जमकर संघर्ष किया। तो चलिए आज हम जानते हैं सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के खंडाला तहसील के नायगांव में एक पिछड़े वर्ग परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई के पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। उस समय शिक्षा सिर्फ संपन्न लोगों तक ही सीमित थी। ऐसे में सावित्रीबाई भी शिक्षा से वंचित ही रही। इसके अलावा उस समय बाल विवाह होना आम बात थी। सावित्रीबाई का विवाह भी महज 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिराव फुले के साथ हो गया था। उस समय ज्योतिराव फुले की उम्र 12 वर्ष थी। ज्योतिराव 5वीं तक पढ़े हुए थे, लेकिन अपने परिवार के पुश्तैनी फूलों के व्यवसाय में सहयोग करने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। शादी के बाद ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। हालांकि उस दौर में महिलाओं के लिए शिक्षा हासिल करने किसी पाप से कम नहीं था। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि ज्योतिबा अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ा रहे हैं, तो लोगों ने उनका बहुत विरोध किया। हालांकि ज्योतिबा ने लोगों के विरोध की बिल्कुल परवाह नहीं की और सावित्रीबाई को अक्षरों का ज्ञान दिया। अपने पति ज्योतिबा से शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद सावित्रीबाई एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी द्वारा खोले गए स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। इस काम में उनके पति ज्योतिबा ने उनका बहुत साथ दिया। स्कूल में पढ़ने के दौरान सावित्रीबाई ने कई लोगों की जीवनी पढ़ी और उनके संघर्षों के बारे में जाना। इससे उन्हें यह एहसास हो गया कि अशिक्षित व्यक्ति को ना तो अपने अधिकारों के बारे में पता होता है और ना ही वह अपने अधिकारों के लिए सही तरीके से लड़ सकता है। ऐसे में पिछड़ों और महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के कभी उनका उद्धार नहीं हो सकता। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए 1 जनवरी 1848 को कन्या विद्यालय की शुरुआत की। हालांकि स्कूल शुरू करना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्कूल शुरू करने के कारण समुदाय के लोगों ने ज्योतिबा और सावित्रीबाई का बहिष्कार कर दिया। समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने पर ज्योतिबा और सावित्रीबाई को उनके एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने अपने घर में आश्रय दिया। पहला स्कूल शुरू करने के बाद सावित्रीबाई ने कुछ ही महीनों बाद दूसरा स्कूल भी खोल दिया। इस स्कूल में दलित लड़कों और लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती थी। सावित्रीबाई ने पिछड़ों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए 1 साल के अंदर 5 स्कूल खोल दिए। दलित पिछड़ों के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी शिक्षा से जोड़ने के लिए सावित्रीबाई ने अपनी छात्रा फातिमा शेख को अपने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम दिया। इस तरह सावित्रीबाई के आशीर्वाद से फातिमा शेख को भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सावित्रीबाई के मन में पिछड़ों को शिक्षा मुहैया का इतना जुनून था कि उन्होंने महज 4 सालों में 18 स्कूल खोल दिए। खास बात यह है कि सावित्रीबाई ने यह काम बिना किसी बाहरी आर्थिक मदद के किया। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो समाज के लोगों द्वारा उन पर गोबर, मिट्टी और पत्थर फेंके जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल संपन्न लोगों का ही अधिकार है। हालांकि सावित्रीबाई ने इसके बावजूद कभी हार नहीं मानी।
सावित्रीबाई अपने घर से जब स्कूल जाने के लिए निकलती तो अपने झोले में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थीं और स्कूल पहुंचने पर लोगों द्वारा फेंकी गंदगी को साफ करके दूसरी साड़ी पहन लेती थीं। उस समय समाज में कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था और जो महिलाएं कम उम्र में ही विधवा हो जाती थीं उनका समाज में जीना मुश्किल हो जाता था। कई बार वह हिंसा और बलात्कार का भी शिकार हो जाती थी। बलात्कार के कारण अगर कोई विधवा गर्भवती हो जाती थी तो लोक लाज के डर से वह आत्महत्या कर लेती थी। सावित्रीबाई ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से निपटने के लिए 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। यहाँ गर्भवती महिलाओं को आश्रय दिया जाता था। सावित्रीबाई ने कई कुरीतियों को जमकर संघर्ष किया। उस समय विधवा महिलाओं का सिर मुंडने की प्रथा थी, जिसके विरोध में सावित्रीबाई ने बाल काटने वाले नाइयों के साथ मिलकर इसके खिलाफ आंदोलन किया। इसके अलावा सावित्रीबाई ने सती प्रथा के खिलाफ विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में भी खूब काम किया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने छुआछूत और जाति प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई की कोई संतान नहीं थी। साल 1874 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने एक विधवा ब्राह्मण महिला का बच्चा गोद ले लिया। उन्होंने बच्चे का नाम यशवंतराव रखा। यशवंतराव बड़े होकर डॉक्टर बने। साल 1897 में भयंकर रोग प्लेग ने पुणे और आसपास के क्षेत्रों में महामारी का रूप ले लिया था। महामारी से डरकर कई लोग पुणे छोड़कर जाने लगे। लोगों ने सावित्रीबाई से साथ चलने को कहा, लेकिन सावित्रीबाई ने साथ जाने से मना कर दिया। सावित्रीबाई ने अपने पुत्र यशवंतराव के साथ मिलकर संक्रमित रोगियों की सेवा करने लगी। उन्होंने पीड़ितों के इलाज के लिए क्लिनिक भी खोला। पीड़ितों की सेवा के दौरान ही सावित्रीबाई भी महामारी की चपेट में आ गईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। समाज की कुरीतियों और महिला व पिछड़ों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई ने जो प्रयास किए वह आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित दिया। सन 1883 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक भी बनाया गया था। साथ ही 10 मार्च 1998 को सावित्रीबाई के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। इसके अलावा 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय रख दिया गया। 19वीं सदी में जब देश में राजनीतिक गुलामी के साथ साथ सामाजिक गुलामी का भी दौर था, तो सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को जाना, समझा और महिलाओं की आज़ादी के नए द्वार खोल दिए और नई चेतना का सृजन किया। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका तो थी ही, ये आधुनिक भारत की पहली विद्रोही महिला कवयित्री और लेखिका भी थी। सावित्रीबाई फुले भारतीय महिला थी जिनकी कविताओं को ब्रिटिश भारत साम्राज्य ने मान्यता दी थी। उन्हें आधुनिक कविता की मां के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं में अंग्रेजी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने 1854 में अपनी मुख्य रचनाएं काव्य फुले और 1892 में पावन काशी सुबोध रत्नाकर दोनों का मराठी में प्रकाशन किया। सावित्रीबाई फुले ने अपनी कविता क्या उन्हें इंसान कहा जाना चाहिए महिलाओं के शोषण के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने अपनी कविता राइज टू लर्न एंड एक्ट में प्रेरक पंक्तियाँ लिखी। रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर जिन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा का अलग जगाया, स्त्री अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया, ऐसी मां सावित्रीबाई फुले के चरणों में शत शत नमन और वंदन है।